बेटा जाओ। तुम्हें तुम्हारी पापा की बहुत याद आ रही है ना? बताओ कौन है तुम्हारे पापा, कहाँ रहते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आई हो तुम? मैं आप सब लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मेरा नाम क्या है। राजू। अपूर्व भैया। नहीं मैं राजू को बुला रहा हूँ। नहीं, हमें आपसे काम था। आपने परेश भाई को देखा? नहीं देखा। राजू को देखा तुमने? नहीं, दोनों प्रातःकाल से अदृश्य हैं। पता नहीं, राजू तो सुबह से गायब है। कहीं एक साथ तो नहीं है? राजू और परेश सांप और नेवले को कभी एक साथ घूमते हुए देखा है? आपके विचार में इन दोनों में से सांप कौन और नेवला कौन? पंकज भैया, ये जो उदाहरण मैंने दिया है ना, वो ये बताने के लिए कि जब दो इंसान एक दूसरे से नफरत करते हैं वो एक साथ नहीं घूमते। हाँ, तो ऐसे कहा जाना चाहिए कि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। तो फिर आपकी लॉजिक के अनुसार इन दोनों में 3 कौन है और 6 कौन है? है ना? हम आपकी बात समझ गए, धन्यवाद। आप उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं, कुछ समस्या है क्या? समझी जी, समझी जी। आ गई समझ गए। अरे अपूर्व, अपूर्व समझी जी कहाँ? सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहे। हम भी ढूंढ रहे थे, शायद मंदिर गए होंगे। हाँ, अरे प्रवचन सुनना चाहता हूँ, उनका प्रवचन सुनता हूँ ना तो मन प्रसन्न हो जाता है। What? अरे तो आज हम आपको प्रवचन देके पसंद कर देंगे। बात अरे कितनी प्यारी बच्ची है, अलग अलग रूप धारण करके आ जाती है। प्रवचन सुनाना बच्चों का काम नहीं है बेटा। हमने कल ही ईश्वर दद्दू का प्रवचन सुना था और आज हम उनकी तरह आपको प्रवचन सुनाएंगे। लो, पिताजी का आगमन भी हो गया। अपूर्व ने मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया, वो भी इतना छोटा। समझी जी कहाँ चले गए थे? आपका प्रवचन सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। आपका प्रवचन सुनकर ये बच्ची भी इतनी प्रभावित हो गई है कि वो खुद प्रवचन सुनाना चाहती है। तो ठीक है, प्रवचन करते हैं। चल। बुजुर्गों ने है फरमाया के गोलीबार भेजे बे कि भेजा शोर करता है। भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू बाबा, कल्लू बाबा। सारे बोलो मामा कल्लू बाबा, मामा कल्लू मामा, बोलो जोर से बोलो। मामा कल्लू मामा, मामा कल्लू मामा। अर्थात आप बताइए दद्दू। अर्थात समझी जी, गोली मार भेजे में, अर्थात इंसान के दिमाग में बहुत सी इच्छाएं भरी पड़ी हैं, ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होती, इसलिए वो शोर करती रहती हैं। अगर उनसे बचना है तो गोली मार ऐसी इच्छाओं को। मामा कल्लू मामा, अर्थात ईश्वर ने यहाँ पर मानव को कल्लू मामा के नाम से संबोधित किया है। वाह वाह पिताजी वाह, उच्च विचार समझी जी, उच्च विचार। एक मिनट, हमें लगता है
शब्दों का साफ साफ अर्थ ये नहीं है। इसका साफ साफ अर्थ ये है कि गोली मार भेजे में, यानी कि ये जो अहंकार हमारे दिमाग में है, इसे गोली मार दो, यानी कि भगा दो, वरना यह अहंकार बहुत शोर करता है। और वैसे ही मैं, मेरा, ऐसी अहम बड़ी बातें इंसान के दिमाग में बढ़ जाती है। अगर उस अहंकार की सुनोगे तो तुम भी उस राजा रावण की तरह मरोगे, जैसे उस राजा रावण का किया पूरी लंका को भरना पड़ा था, वैसे ही तुम्हारा यह कल्लू, यानी कि ये काला काला अहंकार तुम्हारा पूरे परिवार को सहना पड़ेगा। वाह वाह वाह। मामा कल्लू मामा, क्या कहना है आपका ईश्वर दादू? बेटा के कोई बात नहीं, आप पूरी बात पे सोच के बता दीजिएगा। नारायण नारायण। समझी जी? जी वाह 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 पिताजी, वाह पिताजी, क्या बात है पिताजी, क्या बात है। मतलब एक छोटी सी बच्ची का दिल रखने के लिए आपने अपने आप को अज्ञानी साबित किया। क्या बात है, वाह वाह पिताजी वाह। समधी जी, ये विचार मुझे क्यों नहीं आया? क्या बात है समधी जी, क्या बात है, क्या बात है, वाह, धन्य धन्य हो गया मैं। उच्च विचार, उच्च विचार। वाकई में पिताजी, छोटी सी बच्ची से हार गया। तेरे से अच्छा प्रवचन देती है वो पहले मिलती ना, उसी को बाप बनाता मैं। मत कर, अपने प्रवचन बचा के रख उससे, और तू भी बच। बहुत डेंजरस लड़की है ये। लेकिन बेटा ये कौन है, कहां से आई है, इसका पता तो लगा। अरे इतना आसान लगता है तुझे? कल देखा ना कितनी चालाकी से टाल गई। अरे शेर नहीं, सवा शेर है ये। क्या? हाँ एकदम छुटकी बोलता है हम, माँ कसम। या परेश भाई, क्या बकवास कर रहे हो आप? ए तुलिका, हम कोई बकवास वकवास नहीं करता है, हमारे पास में प्रूफ है, प्रूफ। हाँ ऐसे ही नहीं मुंह उठा के हम बोल दिया कि अपूर्व हमको धोखा दिया है। ये देखो फोटो देखो। किंतु परेश भाई, ये चित्र तो संगणक पर किसी भी चित्र दुकान पर बन सकता है। कौन सा गाना? अरे कौन सा दुकान के बारे में बोलता है तू? संगणक अर्थात कंप्यूटर, चित्र दुकान अर्थात फोटोशॉप, वहां किसी का भी चित्र